बताइए कि क्या लग रहा है आपको बिहार में इस समय बात किया जाए तो कोरोना महामारी भी है, लोगों को बचना भी है उससे, लेकिन कामकाज की अगर हम बात करें तो कितना जमीन पर दिखाई दे रहा है नीतीश बाबू का काम? जहाँ तक रोजगार की बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में तो नीतीश कुमार आज तक कभी काम ही नहीं किए हैं। कुछ भी वैकेंसी आती है कैंसिल हो जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, लास्ट मोमेंट में कोर्ट में गया, मामला खत्म, वैकेंसी कैंसिल। फिर से अब 1 साल 1.5 साल के आसपास हो गया, फिर से दोबारा कभी वैकेंसी ही नहीं आई है। और हाँ, रोड के मामले में कह सकते हैं कि रोड बनाया है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, बिजली का जो था वो सुधरा है, बिजली भी सुधरा है, लेकिन रोजगार के मामले में हमको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है। देखिए, आपने तीनों मूलभूत बातों की यहाँ पर खाका रखा है सामने, अपने रोजगार की भी बातें कही, सड़क की भी बातें कह दी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नीतीश बाबू जब भी मतलब पिछले हम 3 बार से देख रहे हैं कि सरकार में वो लगातार हैं, जनता उन पर क्यों, बिहार की जनता उन पर भरोसा क्यों जताती है? बिहार की जनता उन पर भरोसा, देखिए यहाँ तो जो वोटिंग होता है वो कास्ट पर ही होता है। हाँ, 100 में से हमको लगता है कि 70% जो वोट है वो जात पे जाता है। 30% लोग जो रहते हैं वो खुद से देते हैं, अपने विवेक के अनुसार देते हैं। तो और नीतीश कुमार का तो नेचर है, उनको कुर्सी चाहिए, पाला कभी भी बदल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि काम किए हैं उसके बदौलत भी उनको कुछ वोट मिलता है। विकास किए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल विकास नहीं किए हैं। जैसे लाइन ऑर्डर है वो पहले से काफ़ी सुधर चुका है, रोड आप देख सकते हैं पहले से अच्छा है, ड्रेनेज सिस्टम पहले के हिसाब से कंपेयर करें तो अच्छा है, लेकिन अभी भी उसमें भी सुधार की जरूरत है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जैसे आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर, पहले कहा यह जाता था कि जंगल राज आते ही एक शब्द जो है, ये अगर बात कर लिया जाए तो तुरंत एक पार्टी पर आदमी निशाना बनाता है। लेकिन आज उन्हीं पार्टी के एक नेता, जो युवा नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हीं जिन बातों पर आप जिक्र करें उन्हीं बातों पर हम ध्यान देंगे, उसको बेहतर से बेहतर करेंगे। हाँ, तो अच्छी बात है। तो क्या उन पर भरोसा जनता जताएगी? जैसे आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी पर हमको तो खासकर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर कोई नया उम्मीदवार आया, नया पार्टी आए, हम उसको मौका दे सकते हैं। हमको लगता है मेरे जैसे युवा, जो मेरे जैसे सोच रखने वाले, वो उनको मौका दे सकते हैं। नया चाहिए यहाँ। तो क्या परिवारवाद से ऐतराज नहीं होगा? तेजस्वी यादव अपने दमखम पर क्या बिहार में कर चुके हैं? तेजस्वी पढ़े लिखे भी नहीं है, सोचिए उनका माइंडसेट ही बेकार है, उनसे नहीं हो पाएगा। कोई नया कह रहे हैं, कोई नया पार्टी आए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल आया, आप पार्टी आए, इसी तरह यहाँ भी एक जरूरत है नया पार्टी का, पढ़ा लिखा, जो सेंसेबल आदमी हो। किसके साथ जाना चाहेंगे अगर 2020 में, अगर अनुमान जताया जा रहा है कि समय से हो सकता है चुनाव हो, तो किसके साथ आप जाना चाहेंगे? अब तो यहाँ पर तीसरे मोर्चे की भी तैयारी हो रही है, यशवंत सिन्हा साहब आ रहे हैं। तो हम तो अपने क्षेत्र में देखेंगे, जो नए उम्मीदवार रहेंगे, निर्दलीय भी रहेंगे तो हम उनको देंगे। हम अपने लोकल उम्मीदवार हैं उनको ही देंगे। यानी पार्टी के आधार पर नहीं, चेहरे के आधार पर। चेहरे के आधार पर हम देंगे। बिल्कुल, यही चुनाव होना भी चाहिए। और लोग भी हैं हमारे साथ, उनके साथ हम बात करना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि बिहार के चुनाव की बात कर लिया जाए तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है समय से चुनाव हो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जनता क्या सोच कर वोट करेगी इस बार? देखिए, जैसा पहले वाले बता रहे थे, मेरा भी यही मानना है कि बोलने को लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी यही है कि कास्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है नहीं। ये जो इशू है डेवलपमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, ये सब बोलने वाली बात है, एक माहौल बनता है। बिहार में अभी बहुत समय आना बाकी है जब ये सब इशू सच में रेलेवेंट हो पाएगा। आज के टाइम पे अभी भी कास्ट ही है, तो मेरा मानना है कास्ट समीकरण वगैरह ही लोग देखेंगे। और लोग नीतीश कुमार से बहुत खुश तो नहीं है, बात सही है। प्रॉब्लम अब अभी हमारे लिए भी यही है कि ठीक है, नीतीश कुमार नहीं चाहिए, लेकिन कौन चाहिए? सामने जो अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं वो पसंद नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे बड़ा डिलेमा है कि वोट देना है, लेकिन सच कहिए तो ऐसा लगता है कि मतलब 2-4 फालतू लोग हैं। विकल्प ना होने के कारण हम सुशासन बाबू के साथ जाएंगे, मतलब ये है। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसा अभी जो परिवेश उसमें लगता है कि उनके साथ ही जाना पड़ेगा जी। क्योंकि जो अल्टरनेटिव है उनका भी, जैसे उनको भी तो मौका मिला ना, तो सरकार में रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कुछ तो नहीं लगा कि बहुत ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा। तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कि उनको कभी मौका नहीं मिला। जब ये सरकार जब बनी थी तो ये तो राजद प्लस जदयू की सरकार थी, तो वहाँ पे उस दौरान कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ ठीक है तेजस्वी यादव आएंगे तो बहुत ड्रामेटिकली कुछ चेंज कर जाएगा। ये बस ठीक है, बस बनाया जा रहा है माहौल कि कुछ करेंगे, ऐसा हम लोग ज़्यादा होपफुल नहीं है। अच्छा, सुशील मोदी के साथ आए जो है ये आपके नीतीश बाबू, तो इस साथ को बिहार की जनता क्या आगे भी मौका देगी या फिर अकेले जो है किसी पार्टी को आगे आने देगी? आपको क्या लगता है? मेरा नहीं मानना है कि बिहार में किसी भी पार्टी की अकेले सरकार बन सकती है। यहाँ पे कोalition करना ही होगा, कोalition किसका भी हो, कोalition के बगैर यहाँ सरकार बनेगी नहीं। तो बेहतर ये है कि लोग पहले से ही क्लियर रखें कि कौन किसके साथ है। ये बाद में बदलना ये सही नहीं है कि इलेक्शन किसी और के साथ लड़े
सरकार किसी और के साथ बना ली, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सर, जंगल राज शब्द बहुत बिहार में कहा गया था, क्या जंगल राज से अब हट के एक जनता का शासन आया है बिहार में? इसका क्रेडिट क्या नीतीश कुमार जो लेते हैं वो सही है? देखिए मतलब बात क्या है कि 15 साल पहले का सिचुएशन अलग था। तब वोट हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे देते थे, क्योंकि हमारे पास और कुछ था नहीं, मतलब रोड नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि हाँ ठीक है, इन मुद्दों पे देना है। लेकिन अब 15 साल के बाद भी उन्हीं मुद्दों से तो चिपके तो नहीं रह सकते ना, और भी बाकी इशूज़ हैं जिन पे मूव करना पड़ेगा। अब जैसे एजुकेशन की बात है, तो बिहार में एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड आपको पता है? कहने वाली बात है नहीं। मतलब यहाँ पे टीचर्स, अब कई बार यूट्यूब पे आ जाता है स्टिंग ऑपरेशन कि टीचर्स हैं और उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछ लो, नहीं बता पाते जी। तो एजुकेशन के फील्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ है। एम्प्लॉयमेंट वाली जो बात है, वो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ये कवर अप करने के लिए है, और रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं रहा है यहाँ पे जी, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको कवर अप करना चाहिए। तो देखिए अभी कुछ डिसाइडेड तो नहीं है कि वोट किसको देना है, लेकिन बहुत खुश तो नहीं है अभी नीतीश कुमार से, ये कहा जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को सर कैसे देखते हैं? कोरोना महामारी में भी बात किया जाए तो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के वो कनेक्ट में रहे, बराबर मीटिंग करते रहे, और बिहार की बात कर ली जाए तो ज़्यादातर मजदूर, ज़्यादातर लोग जो है पलायन किए महाराष्ट्र, दिल्ली से। क्या बेहतर तालमेल देखने को मिला प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार में? एकदम डिजास्ट्रस था वो कोई भी सरकार हो, जिस तरह से हैंडल किया गया इस चीज़ को, मेरा मानना है कि इससे ख़राब तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था। बहुत गंदे तरीके से, ऐसा मतलब उनके लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है इस तरह का। ऐसे नहीं चलना चाहिए, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आपको आज मन किया लॉकडाउन करना है, ठीक है, प्लानिंग जो भी हुआ हो, मतलब शाम के वक्त अनाउंस हो रहा है कि कल से लॉकडाउन है। इंडिया का इकोनॉमी ऐसा थोड़ी कि जो जहाँ पे है वहाँ पे, तो माइग्रेशन का इशू बहुत बड़ा है, तो एक रियलिस्टिक प्लानिंग होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होना चाहिए था। तो वहाँ पे तो मेरा मानना है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबकी जिम्मेदारी है वो। तो उसका अगर हमसे कहीं रिपोर्ट कार्ड तैयार करना हो तो हम तो बोलेंगे बहुत ख़राब। सर, आप किस सेक्टर से इस समय जुड़े हैं, क्या करते हैं सर? देखिए हम तो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं अभी जी। हमने बीटेक एमटेक सब कर रखा है, लेकिन ये देखिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतने कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मतलब अभी तक हम लोग उसकी तैयारी में ही लगे हैं। और देखिए सर, बहुत बड़ा एक अंतिम सवाल लेंगे। बहुत बड़ा राजनीतिक अखाड़ा है बिहार, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीदें रहती है। लगातार अगर बात किया जाए तो शासन परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, लेकिन अब ये मानिए कि बगल के भी राज्य के लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी अच्छी सरकार आए जो बिहार को आगे लेकर चले, और बिहार के भी लोग मानते हैं। आज भी हम लोग बहुत जगह गए, वहाँ पर भी लोगों से बात किया तो उनका ये मानना था कि हम युवाओं के, एक युवा शक्ति के कंधों पर ये दारोमदार देना चाहते हैं। तो कौन हो सकता है चेहरा? क्या किसके बल पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं वो बिहार का नेतृत्व करे? अभी किसी पे नहीं। ये जो एग्जिस्टिंग चेहरे हैं इन पे भरोसा नहीं है जी। नया फेस कोई आना चाहिए। केजरीवाल के बारे में अगर लोग कहते हैं वैसा ही कुछ होना चाहिए था। हालांकि केजरीवाल भी जिस एक्सपेक्टेशन के साथ लोग उनको वोट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन पे तो स्टैंड नहीं किया, लेकिन फिर भी अच्छा था जी। तो हम चाहेंगे, मतलब पर्सनल ओपिनियन, बिहार की मिट्टी से भी जुड़ा हुआ हो, बिहार की मिट्टी से जुड़ा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बिहार के बैकग्राउंड का कोई ऐसा पार्टी राइज करे जो कि ये कास्ट सिस्टम के परे जा सके, और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन कम से कम पार्टी तो मोटिवेट करे कि हाँ हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग नहीं करते जी। अभी तो यार देखिए ये सबको पता है, खुलेआम होता है कि हाँ कॉम्बिनेशन की बात होती है। मतलब हर पार्टी, चाहे राजद हो, जदयू हो, बीजेपी, तो ओपनली कास्ट सिस्टम पे लोग फाइट ही कर रहे हैं। तो बस कवर अप करने के लिए तरह तरह की बातें। तो कोई ऐसा पार्टी आए जो इन बातों से ऊपर उठ के रियल इश्यूज़ है उनकी बात करे, तो शायद फिर उनको सीरियसली कंसिडर किया जाए। अभी तो वोट देने का मतलब है कि मजबूरी में देना पड़ रहा है किसी को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ बातचीत के लिए। तो युवाओं की सोच यहाँ पर स्पष्ट है कि इस बार के जातिवाद के आधार पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि बुनियादी मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत बातों के आधार पर ही वोटिंग होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर जरूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।